हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया था और उससे पिछले वीडियो में हमने जीआई इन अराइजेज ड्यू टू डबल बॉन्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था। अर्थात डबल बॉन्ड की वजह से जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है उसकी वजह से जीआई का हमने फर्स्ट पॉइंट जीआई इन एल्किन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक नए पॉइंट बी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्जाइम, अर्थात आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग विद कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो ध्यान दें, इससे जस्ट पिछले वीडियो में हमने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग विद कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया था और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग विद कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट ऑक्जाइम का प्रिपरेशन कैसे होगा। तो ये लिया है मैंने सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। इस कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन में यहाँ से कराना चाह रहा हूँ हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। यह है हाइड्रोक्सिल OH, OH के लिए क्या लगाएंगे? हाइड्रोक्सिल, और NH2 के लिए क्या लगाएंगे? अमाइन। जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। जैसे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड NOH, और इसे ही बोला जाता है ऑक्जाइम। ये रिएक्शन आपके 12th की रिएक्शन है। जब हम 12th क्लास में आएंगे तब पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अब आप देखिएगा, ये जो आपका ऑक्जाइम बना है, ये ऑक्जाइम भी 2 टाइप का होता है। तो हम ऑक्जाइम की बात करें तो ऑक्जाइम 2 टाइप का है। 2 टाइप का कैसे? एक तो अगर एल्डिहाइड से बनेगा तो उसको बोला जाएगा एल्डोक्साइम, और अगर कीटोन से बनेगा तो उसको बोला जाएगा कीटोक्साइम। तो एक होता है एल्डोक्साइम और एक होता है कीटोक्साइम। एल्डोक्साइम का मतलब है RH C डबल बॉन्ड NOH, अर्थात कार्बन पर एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन होगा। और कीटोक्साइम का मतलब है आपके जो कार्बोनिल कार्बन था, अर्थात इस कार्बन पर बोथ जो ग्रुप होंगे वो अल्काइल की फॉर्म में होंगे। तो ये एल्डोक्साइम है और ये कीटोक्साइम है। इस प्रकार से ऑक्जाइम का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है नंबर 1 कंडीशन। तो बताइएगा कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वही रहेगी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन किसके अलोंग विद हो रहा है? कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच। तो हमारा फर्स्ट कंडीशन तो वही रहेगा क्या, कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग विद कार्बन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो ध्यान रखना, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड की वजह से जहाँ पर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। नंबर 2 कंडीशन क्या थी वहाँ? नंबर 2 कंडीशन वहाँ थी कि आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर जो बोथ वैलेंसी है या जो बोथ सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट होने चाहिए थे। अब आप जरा यहाँ देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक तो होगा लोन पेयर और एक होगा OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, अर्थात नाइट्रोजन पर तो इसके सब्स्टिट्यूएंट कभी चेंज नहीं होंगे, केवल कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट चेंज होंगे। तो इसका मतलब आपका जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पर लगे हुए बोथ सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कंटेन बोथ सब्स्टिट्यूएंट इन डिफरेंट फॉर्म। तो ध्यान दें, आपके जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उस पर लगे हुए बोथ सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और नंबर
2 कंडीशन ही हुई। तो हमारे लिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि आपके sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है उस पर लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, वो कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। जैसे C डबल बॉन्ड N, यहाँ पर एक तो OH ग्रुप रहेगा, एक आपका लोन पे रहेगा। यहाँ पर ये A B की फॉर्म में हो सकता है, बट ये कभी भी A और A की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सिंपल सा एग्जांपल के लिए C डबल बॉन्ड NOH, मैंने यहाँ पर H लगाया। ये फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जाइम है, फॉर्मोडॉक्जाइम। तो यहाँ पर आप देखो एक ही कार्बन पे लगे हुए बहुत ग्रुप शेप हैं, इसलिए यहाँ पर GI नहीं होगा। तो फर्स्ट एग्जांपल ये लिया मैंने। अब हमने क्या किया, अब की बार यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर हाइड्रोजन एसीटेल्डिहाइड से बनाया है, इसलिए इसको एसीटोक्साइम बोलते हैं। और आप देखिएगा इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पर GI होगा। तो ध्यान रखना, एल्डिहाइड में तो केवल एक फॉर्मेल्डिहाइड ही GI शो नहीं करेगा, अर्थात फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जाइम GI शो नहीं करेगा। बाकी किसी भी एल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जाइम GI करेगा, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन होगा और एक आपका एल्काइल ग्रुप होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिएगा PHHC डबल बॉन्ड NOH, ये बना है बेंज एल्डिहाइड से, इसलिए इसको बोलते हैं बेंजोक्साइम, और यहाँ पर भी क्या होगा, GI होगा। अब हम लेंगे कीटोन वालों में। तो कीटोन वालों में मैंने लिया है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड एग्जांपल है। नंबर 4 एग्जांपल, नंबर 4 में मैंने C डबल बॉन्ड NOH यूज किया है। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मिथाइल, और यहाँ पर भी मैंने मिथाइल यूज किया है। तो ये एसीटोन से बनाया गया है, तो इसको एसीटोक्साइम बोलेंगे। अब आप जरा देखो, इस कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है, और अगर बोथ ग्रुप सेम है तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं नंबर 5 एग्जांपल ले रहा हूँ, C डबल बॉन्ड NOH। अब की बार मैंने यहाँ पर PH लगा दिया और यहाँ पे CH3 लगा दिया। ये एसीटोफिनोन से बनाया है, और एसीटोफिनोन से बना हुआ ऑक्जाइम, तो ये भी क्या करेगा, GI करेगा, क्योंकि ये बोथ ग्रुप डिफरेंट है। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, नंबर 6। अब की बार हमने यहाँ पर एसीटोफिनोन की बजाय बेंजोफिनोन यूज किया है, तो यहाँ भी PH है और यहाँ भी आपका PH है। बेंजोफिनोन से बना हुआ आपका ऑक्जाइम है, वो GI नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोथ ग्रुप सेम है। अब आप देखिएगा, ये एग्जांपल्स के कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नंबर 2, नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि ऑक्जाइम और एजो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिन और एंटी से किया जाता है। तो आज का जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा सिन और एंटी से। तो यहाँ पर हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो किससे करेंगे, सिन और एंटी से करते हैं। तो देखिएगा सिन का सेंस क्या है। तो सिन का सेंस क्या है, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एंड OH ऑफ नाइट्रोजन इन सेम साइड। अगर आपके कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन, ध्यान दें, कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पे लगा हुआ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम साइड होंगे, तो उस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिन फॉर्म बोलते हैं। और अगर ये सेम साइड नहीं होंगे, अर्थात हाइड्रोजन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोक्सी ऑफ नाइट्रोजन इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है या अपोजिट साइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नोमेनक्लेचर के एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, नोमेनक्लेचर में फिर फर्स्ट हम लेंगे फॉर एल्डोक्साइम। तो अभी हमने कहा था एल्डोक्साइम में सिन, अगर हाइड्रोजन ऑफ कार्बन और OH ऑफ नाइट्रोजन सेम साइड है, तो एल्डोक्साइम के लिए C डबल बॉन्ड NHOH। अगर ये पोजीशन है तो इस पोजीशन को क्या बोला जाएगा, सिन बोला जाएगा। और C डबल बॉन्ड NOH HR और लोन पेयर, अगर ये पोजीशन है तो इसे क्या बोला जाएगा, एंटी बोला जाता है।
तो ध्यान दें, अगर हाइड्रोजन OH सेम साइड है तो सिन और अपोजिट साइड है तो उसे क्या बोलेंगे, एंटी। ये तो हुआ 4 एल्डोक्साइम के लिए। अब आता है इसमें सेकंड 4 कीटोक्साइम। ध्यान दें, वैसे तो कीटोक्साइम के लिए हम सेल्फ नोमेनक्लेचर करते हैं, बट फिर भी इसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है वो देखिएगा, C डबल बॉन्ड NOH। और ये अब आप देखिएगा, हम यहाँ पर जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उनकी प्रायोरिटी को डिसाइड करेंगे। तो अगर आपकी लो प्रायोरिटी, ध्यान दें, आपकी लो प्रायोरिटी LP, आपका जो लो प्रायोरिटी और OH अगर दोनों सेम साइड है तो उसे क्या बोला जाएगा, सिन। और अगर ये अपोजिट साइड है, अगर आपकी लो प्रायोरिटी और OH दोनों अपोजिट साइड में है तो उसे क्या बोला जाता है, एंटी। तो ध्यान दें, अगर लो प्रायोरिटी और OH ग्रुप सेम साइड हो तो उसे बोला जाएगा सिन, और अगर आपकी लो प्रायोरिटी और OH दोनों अपोजिट साइड हो तो उसे बोला जाता है मतलब दोनों अपोजिट साइड हो तो उसे एंटी, और अगर दोनों सेम साइड हो तो उसे क्या बोला जाता है, सिन। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो GI। आपको बताना है इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो अभी हमने कहा था कि ऑक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को चेक करने के लिए कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप चेक करना है। अगर कार्बन पे लगे हुए बोथ ग्रुप डिफरेंट है, अर्थात कार्बन पे लगे हुए दोनों वैलेंसिया डिफरेंट है, तो वो GI करेगा, अदरवाइज वो GI नहीं करेगा। तो आप जरा देखो, इस वाले कार्बन पर एक वैलेंसी हाइड्रोजन है, एक वैलेंसी इथाइल है, GI करेगा। आप जरा देखिएगा, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों हाइड्रोजन सेम है, GI नहीं करेगा। आप देखिएगा, इस कार्बन पे लगे हुए दोनों वैलेंसिया मिथाइल है, GI नहीं करेगा। और आप यहाँ देखिएगा, इस कार्बन पे एक तब मिथाइल है, एक तब इथाइल है, GI करेगा। तो इसमें A और D GI करेगा, B और C GI नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑक्साइम शो GI। हमें बताना है कि इनमें से जो ऑक्साइम बनेगा, अर्थात ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ध्यान दें, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। जब इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करेंगे तो यहाँ से ऑक्साइम का फॉर्मेशन होगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑक्साइम GI करता है। तो इसमें भी हमें यही चेक करना है कि कार्बोनिल कार्बन पर दोथ ग्रुप, अर्थात कार्बोनिल कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप या दोनों वैलेंसियाँ अगर डिफरेंट है तो GI होगी, अदरवाइज GI नहीं होगी। तो फॉर्मेल्डिहाइड, हमें पता है फॉर्मेल्डिहाइड ये होता है। आप जरा देखो, दोनों वैलेंसिया सेम है इसलिए GI नहीं करेगा। अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था। एसीटेल्डिहाइड ये होता है, जरा देखो, एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है, करेगा। एसीटोफिनॉन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, दोनों ग्रुप क्या है, दोनों ग्रुप सेम है। अगर दोनों ग्रुप सेम है तो ये GI नहीं करेगा। एसीटोफिनॉन का मतलब हो गया PH CH3 C डबल बॉन्ड O, बोथ ग्रुप डिफरेंट है तो GI करेगा। नेक्स्ट आता है बेंजोफिनॉन। तो बेंजोफिनॉन में देखिएगा, कार्बन से लगे हुए बोथ ग्रुप सेम है, और अगर बोथ ग्रुप सेम है तो ये भी GI नहीं करेगा। अब आता है ब्यूटेनॉन। तो 1 2 3 4 यहाँ लगा दिया मैंने ब्यूटेनॉन। अब आप देखो, इस कीटोन पे ये ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट है तो बिल्कुल GI शो करेगा। नेक्स्ट है 3 पेंटेनॉन। 1 2 3 4 5। अब आ रहा है कितना, 2 पेंटेनॉन। यहाँ पर है 2 पेंटेनॉन, एक साइड 3 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है, बिल्कुल GI शो करेगा। अब आ रहा है 3 पेंटेनॉन। ये 3 पेंटेनॉन है। आप जरा देखो, इसके इस साइड भी 2 कार्बन है, इस साइड भी 2 कार्बन है, अर्थात ये बोथ सेम है, और अगर ये दोनों सेम है तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। इसी के साथ आपका ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइम कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम पॉइंट नंबर C, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। और एजो कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलोंग विद नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है।
तो सबसे फर्स्ट तो यही होगी कंडीशन। तो हमें पता है कंडीशन यही है कि रेस्टिकेटेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि आपके पास यहाँ रेस्टिकेटेड रोटेशन है, रेस्टिकेटेड रोटेशन अलोंग विद डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में आपका रेस्टिकेटेड रोटेशन डबल बॉन्ड के वाया हो रहा है। आपकी बार यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूटेंट को चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, उसमें दोनों नाइट्रोजन पर एक एक तो लोन पेयर होगा और आपका एक एक वैलेंसी होगी। तो इसका मतलब ये कभी भी बोथ सब्स्टिट्यूटेंट कभी भी सेम नहीं होंगे, बोथ सब्स्टिट्यूटेंट नेवर सेम, ये कभी भी सेम नहीं होंगे। और अगर ये कभी भी सेम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब आता है यहाँ से इससे रिलेटेड एग्जांपल्स। तो एजो कंपाउंड में तो हम कोई सा भी एग्जांपल ले लें, वो सभी एग्जांपल आपके जीआई शो करेंगे। तो जैसे मैंने लिया है फर्स्ट एग्जांपल, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये जीआई शो करेगा। सेकंड एग्जांपल में हम मिथाइल नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन मिथाइल, बिल्कुल ये भी जीआई करेगा। नंबर थ्री में अब की बार हम एक साइड मिथाइल ले लेते हैं और एक साइड हाइड्रोजन लेते हैं, तो ये भी जीआई शो करेगा। ऐसे ही फोर्थ नंबर के एग्जांपल में मैं पीएच एन डबल बॉन्ड एन पीएच, ये भी आपका जीआई शो करेगा, जिसे हम एजोबेंजीन भी बोलते हैं। तो ये आपके एजोबेंजीन का एग्जांपल है और ये भी आपके जीआई शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि नाइट्रोजन पर एक वैलेंसी तो लोन पे रहेगी और एक वैलेंसी आप कोई सी भी लगा दो वो उसके कभी भी सेम नहीं होगी। अब आता है कंडीशन के बाद में नोमेनक्लेचर। तो अगर हम यहाँ पर इनके नोमेनक्लेचर की बात करें तो इनका जो नोमेनक्लेचर है वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा? सिन और एंटी के अकॉर्डिंग होगा। तो इनका नोमेनक्लेचर हम सिन और एंटी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब बताओ सिन कंडीशन क्या होगी? तो आप देखो दोनों नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो अगर लोन पेयर सेम साइड होंगे तो सिन होगा और अगर लोन पेयर अपोजिट साइड होंगे तो एंटी होगा। तो सिन का मतलब क्या हो गया? लोन पेयर ऑफ बोथ नाइट्रोजन ऑन सेम साइड। अगर नाइट्रोजन पे लगे हुए लोन पेयर सेम साइड है तो उसको हम सिन फॉर्म बोलते हैं। और नंबर 2 एंटी, तो क्या बोलोगे? लोन पेयर ऑफ बोथ नाइट्रोजन ऑन अपोजिट साइड। अगर नाइट्रोजन पे लगे हुए दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड है तो उसे एंटी फॉर्म बोलेंगे, अगर वो सेम साइड है तो उसे हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे? सिन फॉर्म बोलते हैं। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड, इसके नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पर भी लोन पेयर होगा, इस पर भी लोन पेयर होगा और वन साइड वैलेंसी होगी। अगर आपके पास जैसे ये ए है, ये ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, बोथ लोन पेयर सेम साइड है तो इसको हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे? सिन फॉर्म बोलते हैं। ऐसे ही देखिएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, इस पर ये वैलेंसी ए है और इस पर ये वैलेंसी ए भी हो सकती है और बी भी। अब आप देखो दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड है तो इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एंटी। तो कहने का मतलब अगर लोन पेयर सेम साइड होंगे तो सिन और अपोजिट साइड होंगे तो एंटी। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया है पीएच एन डबल बॉन्ड एन पीएच, इसको बोला जाता है एजोबेंजीन। अब आप एजोबेंजीन में देखिएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पर लोन पेयर है, इस साइड भी लोन पेयर है, यहाँ पर पीएच है और यहाँ पर भी पीएच है। तो आप ज़रा देखिएगा दोनों लोन पेयर सेम साइड है और दोनों पीएच भी सेम साइड है, तो इसको कौन सी फॉर्म बोलेंगे हम? सिन। ऐसे ही देखिएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर इधर है, इस पे लोन पेयर इधर है, इस पर पीएच, इस पर पीएच, आपके दोनों लोन पेयर अब की बार अपोजिट साइड है तो इसे हम कौन सी फॉर्म बोलेंगे? एंटी।
अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से नंबर डी अर्थात आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ से पॉइंट नंबर डी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब आता है पॉइंट नंबर डी। ये एक स्पेशल केस है जो जनरली आईआईटी में यूज होता है। तो ये जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं अब, ये मेनली आईआईटी के पर्पस से है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो ध्यान दें, अब हम जो जीआई पढ़ने जा रहे हैं वो किस में पढ़ने जा रहे हैं? अमोनिया डेरिवेटिव्स में। जैसे भी हमने ऑक्जाइम पढ़ा था, बिल्कुल ये सिमिलर टू ऑक्जाइम ही है, बट यहाँ पर ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा है अमोनिया डेरिवेट। तो आप ज़रा देखिएगा, NH2H ये होता है अमोनिया। इस अमोनिया में एक हाइड्रोजन को हटाकर हम क्या लगा देंगे? Z। तो ध्यान दें, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है अमोनिया का। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है वो Z से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NH2Z। ये बन जाएगा आपका NH2Z। और ये NH2 जो Z बना है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? अमोनिया डेरिवेटिव्स। जहाँ पर आपके पास Z इक्वल टू OH हो सकता है, Z इक्वल टू NH2 हो सकता है, Z इक्वल टू PHNH2 हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, कई भी ग्रुप हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से डिफरेंट अमोनिया डेरिवेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, उसमें से भी आपका सबसे फर्स्ट पॉइंट में ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, जहाँ पर R या H कुछ भी हो सकता है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। इसका रिएक्शन करेंगे हम सबसे फर्स्ट NH2। अब की बार हमने Z के स्थान पे क्या रखा है? OH। और OH के रखते ही क्या बन जाएगा? जैसे भी हमने पढ़ा था इससे जस्ट पहले, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन। क्या बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, बताओ किसका फॉर्मेशन होगा? तो यहाँ से आपके पास C डबल बॉन्ड NOH का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम। अब आप देखिएगा, आपका ये जो ऑक्जाइम है, इस ऑक्जाइम में जो आपका ये ऑक्जाइम बना है, इस ऑक्जाइम में यहाँ पर सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ? R यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं R और R डैश यूज कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा, यहाँ पर तो फिक्स है कि R रहेगा, यहाँ पर मैं R डैश और R यूज कर रहा हूँ। मतलब R सेम भी हो सकता है, सॉरी H, और R डैश डिफरेंट भी होगा। तो आप ज़रा देखो, दोनों R होंगे तो भी डिफरेंट है, R और H होंगे तो भी डिफरेंट है। कहने का मतलब है कि जब मैं R और H यूज करूँगा तो एल्डोक्साइम बनेगा, और जब हम R और R डैश यूज करेंगे तो कीटोक्साइम बनेगा। दोनों में डिफरेंट फॉर्म है और दोनों में डिफरेंट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये GI शो करेगा। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 में भी हम सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे। यहाँ पर हम R डैश और H यूज करेंगे। इसका रिएक्शन करेंगे अमोनिया डेरिवेट सेकेंड NH2। तो अब की बार हमने यहाँ पर Z इक्वल टू क्या रखा है? OH। और यहाँ पर हमने Z इक्वल टू क्या रखा है? NH2। जैसे यहाँ पर NH2 रखेंगे, इसको बोला जाता है हाइड्रेजीन। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रेजीन। यहाँ से रिएक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर हो जाएगा। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होगा, आपके पास R डैश H C डबल बॉन्ड N और NH2 का फॉर्मेशन होगा। और इसको क्या बोला जाता है? तो ये हाइड्रेजीन है, तो इसको बोला जाता है हाइड्रेजोन बोला जाता है। ध्यान रखना, एक जीन किस में चेंज हो गया? जोन में। तो ये हाइड्रेजीन है और ये हाइड्रेजोन है। और हाइड्रेजोन जो है वो भी आपके GI शो करता है। क्यों? क्योंकि आप जरा देखो, इस कार्बन पे लगा हुआ ग्रुप R, इधर R डैश है, अगर H है तो भी डिफरेंट है, इसलिए ये भी क्या करेगा? GI शो करेगा। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 में हम Z इक्वल टू क्या यूज कर रहे हैं? PHNH2 यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर OH यूज किया है, हमने यहाँ पर NH3 अमोनिया यूज किया है, हम यहाँ पर PHNH2। आपको पता है PHNH2 को हम क्या बोलते हैं? एनेलीन। तो अब हम यहाँ एनेलीन यूज कर रहे हैं। तो R डैश H C डबल बॉन्ड O प्लस H2N, यहाँ हम लगा देंगे क्या बताओ?
NH और PH लगा देंगे और इसको बोला जाता है फेनिल। तो देखो NH2 क्या बोला था अभी आपने, NH2 को हाइड्रेजीन, क्या बोला, हाइड्रेजीन। अब उस NH2 पे क्या लग गया, PH को क्या बोलते हैं, फेनिल। तो बताओ इसका नाम क्या बन जाएगा, तो इसको बोला जाएगा फेनिल हाइड्रेजीन। तो ये बन जाएगा आपका फेनिल हाइड्रेजीन। अब आप यहाँ से रिएक्शन करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गया। जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, R डैश H C डबल बॉन्ड N, उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा NH और PH। अब आप देखो ये हाइड्रेजीन से क्या बना, हाइड्रेजोन। तो बताओ ये फेनिल हाइड्रेजीन से क्या बनेगा, तो ये फेनिल हाइड्रेजीन से बन जाएगा फेनिल हाइड्रेजोन बन जाएगा। और फेनिल हाइड्रेजोन में भी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नंबर 4, जहाँ पर Z इक्वल टू हम NH2 NH रिंग और NO2 ये यूज करेंगे। तो आप ज़रा देखिएगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, इसका रिएक्शन करेंगे हम H2N NH रिंग और रिंग पे यहाँ पर NO2 और यहाँ पर NO2। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। तो 2,4 डाई नाइट्रो, 2 पर 4 पर डाई नाइट्रो। और NH2 NH को क्या बोलते हैं, हाइड्रेजीन, और रिंग को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रेजीन इसका नाम हो गया। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DNP। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IIT में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। DNP डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन, जो कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट में यूज होता है। सॉरी, हम यहाँ पर Z इक्वल टू NH2 ये यूज करेंगे। अब आप देखो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास क्या बनेगा। तो मैं यहाँ पर R डैश और H यूज कर रहा हूँ। तो R डैश H C डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा NH रिंग, और रिंग के ऊपर 2 पर नाइट्रो और 4 पर नाइट्रो हो जाएगा। अब आप देखो ये था 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजीन। बताओ हाइड्रेजीन किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रेजोन में। तो इसको क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्रेजोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। क्यों, क्योंकि कार्बन पे लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब आप देखिएगा इसमें हम नंबर 5 जो लेंगे, वहाँ पर हम Z इक्वल टू NH2 C डबल बॉन्ड NH2 यूज करेंगे। और C डबल बॉन्ड C NH2 इसको बोलते हैं कार्बेजाइड। तो आप ज़रा देखिएगा, R डैश H C डबल बॉन्ड O, उसके साथ में H2N NH C डबल बॉन्ड O और NH2, इसको बोला जाता है सेमी कार्बेजाइड। तो इसको सेमी कार्बेजाइड बोला जाता है। यहाँ से रिएक्शन होगी, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा। तो जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा, क्या बन जाएगा बताओ, R डैश H C डबल बॉन्ड N, उसके बाद में NH C डबल बॉन्ड O और NH2, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आप देखो ये था सेमी कार्बाजाइड, तो इसको बोला जाता है सेमी कार्बेजोन। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम बोलेंगे सेमी कार्बेजोन। तो यहाँ से सेमी कार्बेजोन का फॉर्मेशन होगा, और इसमें भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा।
अब हम यहाँ से नंबर 6, अब हम नंबर 6 के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पर हम Z इक्वल टू R या AR, यहाँ पर हम R या ArNH2 अर्थात एल्काइल या अराइल अमाइन का यूज करेंगे। अर्थात हम सब्स्टिट्यूटेड एल्किल अराइल अमाइन लेंगे तो R-H C डबल बॉन्ड O NH2N और हम यहाँ पर R यूज करेंगे। तो कहने का मतलब अगर Z की बात करूँ मैं तो बताओ Z के स्थान पर क्या लिखूँगा, तो Z के स्थान पर R या AR यूज करूँगा। और इसको क्या बोला जाएगा, तो इसको अगर R है तो बोला जाएगा एल्काइल और AR है तो बोला जाएगा अराइल और NH2 के लिए क्या आएगा अमाइन। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होगा और वाटर मॉलिक्यूल्स के रिमूव होने से आपके पास C डबल बॉन्ड NR, ये सब्स्टिट्यूटेड इमाइन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। और ये जो सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है, इस सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को हम सिप बेस बोलते हैं। ध्यान दें क्या बोलते हैं इसको, सिप बेस। और ये जो सिप बेस होता है ये एक रिएजेंट है और ये रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड के टेस्ट में यूज होता है। अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में अगर आपको डिफरेंस करना हो तो उसके लिए हम सिप बेस रिएजेंट को यूज करते हैं। तो ध्यान दें आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बना है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन है। और सब्स्टिट्यूटेड इमाइन में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है। अब हम यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड इमाइन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे अनसिमेट्रिकल इमाइन। अगर आपकी इमाइन अनसिमेट्रिकल फॉर्म में है तो जैसे अभी हमने कहा था C डबल बॉन्ड N और यहाँ पर क्या था R और एक क्या है लोन पेयर, R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है। यहाँ पर R डैश और H है। अगर आपके बोथ एल्काइल ग्रुप सेम साइड है तो सिन और अपोजिट साइड है तो क्या बन जाएगा, एंटी बन जाएगा। इसी के साथ आपका ये GI इन डबल बॉन्ड सिस्टम पार्ट कंप्लीट होता है। अर्थात हमने GI इन डबल बॉन्ड में, ध्यान दे, GI इन डबल बॉन्ड सिस्टम के अंदर हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा एल्कीन, अर्थात कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। उसके बाद में स्टडी करा ऑक्साइन, अर्थात कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। और उसके बाद में स्टडी करा एजो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। और उसके बाद में हमने अभी जो लास्ट पढ़ा वो पढ़ा अमोनिया डेरिवेट, अर्थात वही सिमिलर प्रोसेस है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, बट यहाँ पर जो ग्रुप है वो डिफरेंट ग्रुप है। इन सभी पोर्शन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।